एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए यहां पर सीरियल नंबर आपका हो गया 119 और जो विषय कोड है एमपी बोर्ड का 401, जिस बच्चे का विषय कोड है वहां देख लीजिएगा और रट डालिए। 1 मार्च का रियल पेपर है, ठीक है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी शिव धनुष तोड़ने की। यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? सब जानते हैं रामचरित जो मानस है वो सबसे ज्यादा हमारा लोकप्रिय महाकाव्य है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अनेक शब्द देने वाले शब्द जो कहलाते हैं अर्थ अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? तो जो भोलानाथ थे वो माता के आंचल में छिप गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें प्रयोगवाद के जो जनक है वो अज्ञे जी को माना गया है, ठीक है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां आलंबन होता है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, और जगदीश में इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो जगत धन ईस आएगा। एक कुटिया में धर्मचक्र घूमता दिखाई दिया। चलिए अब है सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी है प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि है, ठीक है, वो है नागार्जुन, ठीक है। बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी। यतीन्द्र मिश्र का आपका जाएगा नौबत खाने में इबारत। क्रियाकर्ता के अनुसार, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो जाएगा आपका कर्तवाच्य। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कटाव को कहा जाता है। चलिए इसके बाद में आपका है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। यहां से देखिए उत्साह कविता के कवि, ठीक है, का नाम बताना है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33, ठीक है। एक कहानी, यहां भी इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते? क्रिया विशेषण। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते? तो 3। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी थी? हिरोशिमा, ठीक है। अब है यहां पर सत्य और असत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, ठीक है, बिल्कुल सत्य। आप पढ़ लीजिएगा, समय आपके पास बहुत ही कम है। तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा सत्य असत्य रहेगा आपका। और हिरोशिमा जो कविता थी बम विस्फोट के प्रभाव पर है, सत्य, और अंतिम आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ समझाना है। कवि निराला बादल से पुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताइए। सूरदास तथा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषता है, ठीक है। पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर बताना है। शांत रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। इसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा देनी है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ठीक है। यशपाल तथा बधन आनंद कौशल्यान का साहित्यिक परिचय देना है। 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए संधि विच्छेद है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 21 में देख लीजिएगा, आप पढ़ेगा ध्यान से इसको पढ़कर आपको, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ पर बताना है, उचित शीर्षक बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा आप। यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आज आपको जो एमपी बोर्ड का 1 मार्च का पेपर, वो पेपर आपको पूरा बता दिया, लेकिन उसके अलावा अलग से भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करना है, मेहनत करोगे तभी तो जाकर जीवन में सफल होंगे, ठीक है। पेपर रियल है लेकिन 100% गारंटी इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने भी दूसरी जगह से मंगाया। यदि कोई कमी या त्रुटि निकल आई तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अच्छे नंबर से कम नंबर आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अलग से भी मेहनत करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।